हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिवार्ता का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जो भी मैं ये पढ़ाती हूँ आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल रिप्लाई यू देयर। ओके, सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं त्रिवार्ता का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिवार्ता सिस्टम की, तो ये जो त्रिवार्ता सिस्टम था ये किसने दिया था? एक अमेरिकन जियोग्राफर थे जिनका नाम था ग्लेन थॉमस। त्रिवार्ता 1966 में ये त्रिवार्ता सिस्टम देते हैं जो क्या था, एक तरीके का मॉडिफाइड एंड सिंप्लीफाइड वर्जन था ऑफ द फेमस कूपन सिस्टम। देखो मैंने आपको कूपन का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था क्लास 14 के अंदर, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है जाके पहले क्लास 14 देख लेना एंड उसके बाद त्रिवार्ता का सिस्टम वो आके देख लेना, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि त्रिवार्ता एंड कूपन के बीच में क्या डिफरेंस है उनके क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो जो त्रिवार्ता थे ना, वो एक जो कूपन ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था उससे अपना जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन थे वो एक मॉडिफाइड तरीके से और एक सिंप्लीफाइड तरीके से देना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो ये क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देते हैं वो बहुत ही मॉडिफाइड एंड सिंप्लीफाइड था, ठीक है। अगर हम बात करें ये अच्छा क्यों था, क्योंकि इसके अंदर जो रियल वर्ल्ड वेजिटेशन जोन एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का एक मैच था एक तरीके से, और बहुत अच्छे तरीके से था। इतना कूपन के क्लासिफिकेशन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा इतने अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से जो है त्रिवार्ता जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं रियल वर्ल्ड वेजिटेशन जोन एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अंदर जो त्रिवार्ता थे वो क्या यूज करते हैं, त्रिवार्ता जो है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन को एज द मेन सोर्स, एज द टू मेन फैक्टर जो कि क्लाइमेट को ग्रुप करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हमने जो है कूपन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था कि कौन कौन से दो फैक्टर्स का यूज होता है, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो उसी तरीके से इस यहाँ पे भी जो त्रिवार्ता थे वो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन का यूज करते हैं अपने क्लाइमेट को क्लाइमेट को क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली स्लाइड समझ में आ गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम बात करें यूनिवर्सल ग्रुप रूल्स की, तो क्या था जो त्रिवार्ता ने यूनिवर्सल ग्रुप रूल दिया था, क्या था वो? देखो त्रिवार्ता जिस तरीके से कूपन अपने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई करते हैं और बताते हैं लेटर्स के थ्रू कि कौन सा एरिया, जैसे ए बी सी, इस तरीके से कूपन ने बताया था ना अपनी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, उसी तरीके से जो त्रिवार्ता थे वो भी 7 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स में जो है अपने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई करते हैं, और किसके बेसिस पे? टेम्परेचर के बेसिस पे, ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे जो लेटर्स इन्होंने टेम्परेचर के थ्रू बताए हैं, तो कौन सा ग्रुप ए सी डी ई एफ और एच, इतने जो लेटर्स थे इन्होंने इसको डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। एंड सिर्फ इकलौता, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना कि सिर्फ इकलौता जो ग्रुप बी है वो इकलौता ऐसा ग्रुप था जिसको इन्होंने ड्राइनेस यानी कि प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया। बाकी इन्होंने सारे टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासीफाई किए, सिर्फ एक जो कि ग्रुप बी है उसको प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया। अगर हम बात करें यूनिवर्सल रूल ऑफ 4R8, ये क्या था? देखो त्रिवार्ता चाहते थे ना जो चीज़ें हैं थोड़ी सी सिंपल रहें, लोगों को समझ में आए कि क्लाइमेट क्या है, किस तरीके से डिफरेंट एरियाज का क्लाइमेट क्लासीफाई होता है। तो उन्होंने चीज़ों को सिंपल रखने के लिए त्रिवार्ता ने सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया। इन्होंने फोकस किया कि कितने महीनों तक, कोई भी रीजन है वहाँ पे कितने महीनों तक जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से ज़्यादा है या 10 डिग्री से कम है। इन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि कोई भी मंथ और कोई भी रीजन का मंथ वहाँ पे हमने देखना है कि वहाँ पे 10 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर, ठीक है, या 10 डिग्री से कम का टेम्परेचर कब कब है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है अपने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब देखते हैं ये आगे क्या बताते हैं। तो सबसे पहले ये लेते हैं लो लैटिट्यूड वाले क्लाइमेट एरिया को, जिसमें आते हैं हमारे ए और बी। तो ग्रुप ए में ये कौन से एरिया रखते हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले एरिया। जैसे कूपन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में भी ए में कौन से एरियाज थे? जो ट्रॉपिकल एरियाज थे, ठीक है।
तो यहाँ पे ग्रुप ए में ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही रखते हैं। और यहाँ पे ये बताते हैं कि ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पूरे साल जो है फ्रॉस्ट फ्री रहता है। फ्रॉस्ट फ्री यानी कि यहाँ पे कोई बर्फ़ वगैरह नहीं जमती है, ठीक है, यानी कि फ्रॉस्ट फ्री रहता है। और यहाँ का जो पूरे 12 महीने का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 18 डिग्री या फिर 18 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा ही रहता है पूरे साल का, पूरे 12 महीने, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया, इसको क्लासीफाई किया और इन्होंने बताया ऐसा अगर कोई एरिया है वो क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आएगा एंड उसको हम किसके अंदर रखेंगे, ग्रुप ए के अंदर रखेंगे। उसके बाद ग्रुप बी की बारी आती है। तो ग्रुप बी में कैसे एरिया रखे इन्होंने, जो कि ड्राई, ठीक है, ड्राई होंगे, एरिड होंगे, सेमी एरिड होंगे। और इसको किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया, हम पीछे पढ़ के आए, प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये कौन से एरियाज से, तो यहाँ पे इन्होंने एरियाज को कैसे डिफाइन किया, मैंने बता दिया आपको कि लैक ऑफ रेन के बेसिस पे, यानी कि उस एरिया में कितनी बारिश हो रही है उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया, ना कि टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासीफाई किया। और इन्होंने बताया कि उन एरियाज में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है एंड प्रेसिपिटेशन कम। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश वगैरह जो है वो कम हो रही है, लेकिन इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, जिससे उस लैंड में जो है ज़्यादा पानी का लॉस हो रहा है, ठीक है। इतना पानी उस लैंड पे आ रहा नहीं है, ठीक है, जितना वहाँ पे लॉस हो रहा है, यानी कि इतनी बारिश उस एरिया में नहीं हो रही है जितना कि पानी वहाँ पे लॉस हो रहा है। सिंपली मतलब ये है। तो आई होप आपको ग्रुप ए समझ में आ गया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में किस तरीके से इन्होंने क्लासीफाई किया एंड ग्रुप बी में किस तरीके से क्लासीफाई किया। उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप सी के ऊपर। सो ग्रुप सी में इन्होंने कौन से क्लाइमेट रखे, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो सीजन है वो अलग अलग हैं, बट जो भी सीजन है वो क्या है, जनरली वार्म है, मतलब सारे सीजन क्या है, गर्म है। और रूल क्या बताया इन्होंने कि यहाँ पे 8 या 8 से ज़्यादा महीने ऐसे हैं जिनका एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब इन्होंने बताया इस रूल में कि 8 या 8 से ज़्यादा ही ऐसे महीने आपको इन एरियाज़ में देखने को मिलेंगे जिनका टेम्परेचर 10 डिग्री या 10 डिग्री से ज़्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया ग्रुप सी में कौन से जो है एरियाज़ रखे। और ग्रुप डी में इन्होंने रखे टेम्परेट क्लाइमेट वाले एरियाज़, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या बताया कि 4 सीजन का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा एंड विंटर्स कैसी हैं, यहाँ पे कोल्ड हैं, ठीक है, जो विंटर्स हैं बहुत ज़्यादा ठंडी हैं, ठीक है। और इन्होंने रूल में क्या बताया कि यहाँ पे आपको 4 से 7 महीने ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री या 10 डिग्री से ज़्यादा का है, ठीक है। ऊपर इन्होंने कितना बताया सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कि 8 या 8 से ज़्यादा महीने हैं, लेकिन जब ये यहाँ पे टेम्परेट वाले में आए तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे 4 से 7 महीने ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनका एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री या 10 डिग्री से ज़्यादा का है। क्योंकि टेम्परेट वाला एरिया ओबियसली वहाँ पे क्या है, ठंड है ज़्यादा, तो वहाँ पे तो आपको 10 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर 4 से 7 महीने का ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे हाई लेटीट्यूड एंड स्पेशल क्लाइमेट्स के ऊपर, जो कि ई, एफ और एच के अंदर इन्होंने कैटेगराइज किए थे। ग्रुप ई में इन्होंने कौन से एरिया रखे, सब आर्टिक क्लाइमेट्स। कौन से एरिया, सब आर्टिक क्लाइमेट्स, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे शॉर्ट एंड कूल समर्स हैं एंड ब्रूटल विंटर्स हैं, यानी कि जो विंटर्स हैं बहुत ज़्यादा हार्श हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी विंटर्स हैं, और जो समर्स है वो भी क्या है, कूल है। और समर्स बहुत ही थोड़े टाइम के लिए हैं, शॉर्ट हैं। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि 1 से 3 महीने ऐसे हैं जहाँ का एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री या 10 डिग्री से ज़्यादा का है, यानी कि ये हम और ऊपर जाते आ रहे हैं। इस तरीके से हमारा अर्थ है एंड 0 डिग्री पे अगर इक्वेटर है तो हम यहाँ पे सब आर्टिक पे आ चुके हैं, 66 डिग्री एंड हाफ वाली साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया में तो आपको क्या देखने को मिलेगी, ठंडी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है सन यहाँ पे है और सन का जो है यहाँ पे स्लांटिंग रेस पड़ती हैं। अगर स्लांटिंग रेस पड़ती हैं तो यहाँ पे ओबियसली क्या है, ये ठंडा एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि जो सब आर्टिक क्लाइमेट्स है यहाँ पे आपको सिर्फ 1 से 3 महीने ही ऐसे देखने को मिलेंगे यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री या 10 डिग्री से ज़्यादा का होगा। ग्रुप एफ में आए आपके पोलर वाले एरियाज, मतलब ठंडे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बर्फ जमी हुई है उन एरियाज में, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, परपेचुअल विंटर्स, मतलब कंटिन्यूस विंटर। यहाँ पे ऐसा कोई भी जो है एरिया नहीं है जहाँ पे आपको समर्स वगैरह देखने को मिलेगी। यहाँ पे कंटिन्यूस विंटर्स देखने को मिलेगी एंड ये 0 मंथ नेवर रीच एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कोई भी महीना ऐसा नहीं है जहाँ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप एच में इन्होंने कौन से, मैंने आपको बताया था ना जो कूपन है उन्होंने भी एच से क्या रखा था, हाईलैंड। हाईलैंड मतलब माउंटेन वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो जब हम माउंटेन एरिया की बात करते हैं तो इस तरीके से हमारा कोई माउंटेन है तो हम एल्टीट्यूड बेसिस देखते हैं कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, एल्टीट्यूड बेसिस पे देखते हैं। तो यहाँ पे माउंटेनियस रीजन में
एल्टीट्यूड के बेसिस पे देखा जाता है, ना कि लेटीट्यूड के बेसिस पे, और इन्होंने एल्टीट्यूड के बेसिस को यहाँ पे क्लाइमेट को डिक्टेट किया था, ठीक है। और ग्रुप एच के अंदर कौन से थे हमारे, माउंटेनियस रीजन। अगर हम आगे बात करें एंड फाइनली हमने यहाँ तक त्रिवार्था के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को समझ लिया है। अगर हम समरी में लास्ट में कंक्लूड करें एक तरीके से, तो कूपन का यहाँ पे क्या फ्लॉ था, कूपन का फ्लॉ का मतलब है क्या उसका लिमिटेशन था, ठीक है। एक तरीके से उसके जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन थे उसमें लिमिटेशन क्या था उसको समझने की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ना जो न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क कहाँ पे, यूएसए में है, और जो न्यू ऑरलीन्स है इसको सेम कैटेगरी के जो है डाल दिया था, सेम कैटेगरी में डाल दिया था, सेम क्लाइमेटिक रीजंस के अंदर डाल दिया था। इन्होंने बोला था ये क्या है, दोनों ही ह्यूमड सब ट्रॉपिकल एरियाज में आएंगे। इवन जो विंटर्स हमें न्यूयॉर्क सिटी में या फिर न्यू ऑरलीन्स में देखने को मिलती है वो कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग तरीके की विंटर्स हमें वहाँ पे एक्सपीरियंस की, ठीक है। तो त्रिवार्था ने अब यहाँ पे क्या किया, त्रिवार्था ने यहाँ पे मंथ्स के अकॉर्डिंग देखा कि कौन से एरिया में कितने मंथ का टेम्परेचर, हमने जो त्रिवार्था का पढ़ा ना उन्होंने सिर्फ यही बताया कि कितने मंथ के अंदर वहाँ पे वार्म एरिया है, कितने मंथ के अंदर कैसा वहाँ का टेम्परेचर है, उसके बेसिस पे ही उन्होंने क्लासीफाई की चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम देखें तो उन्होंने स्ट्रिक्ट नंबर ऑफ मंथ्स को देखा कि वहाँ पे 10 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर है या 10 डिग्री से कम का, ठीक है। तो त्रिवार्था ने सक्सेसफुली क्या किया कि न्यूयॉर्क को बताया कि न्यूयॉर्क क्या है, एक टेम्परेट जोन के अंदर आता है, जबकि हमारा जो न्यू ऑरलीन्स है वो सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। तो इसीलिए उन्होंने इन दोनों को सक्सेसफुली कैटेगराइज कर पाए वो, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो त्रिवार्था का सिस्टम था बहुत अच्छा था, इसके अंदर आपको मैथमेटिकली भी जो है ये कॉम्प्लेक्स नहीं था, क्योंकि हमने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर थॉर्नवेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने देखा था बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली कैलकुलेशंस हमें देखने को मिली थी एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जिसको एक जो सिंपल मैन है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन त्रिवार्था का जो सिस्टम था ये बहुत ही जो है इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं था एंड बहुत ही ईजी, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्यूरेट था ग्लोबल इकोसिस्टम्स को विजुलाइज करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है तो कमेंट में बताते जाना एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।